दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हमको जानने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो के टॉपिक पे ही जाना है कि डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हम बीमारियों को कैसे पहचानें कि हमको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं बहुत जल्दी और बहुत शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो है रियल डेट ऑफ बर्थ और रियल टाइम। अगर आपका रियल डेट ऑफ बर्थ आपके पास है और आपके पास रियल टाइम है तो आप जान सकते हो कि आपको क्या क्या बीमारी अपने जीवन में हो सकती है। तो दोस्तों जानते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रियल डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको पता होना चाहिए और जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम मोबाइल के कुंडली सेज सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। इसको आप गूगल पे प्ले से लोड कर सकते हो और इस ऐप में आपको रियल डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालनी होती है दोस्तों। इसके बाद आपकी जन्म कुंडली खुल जाती है। जन्म कुंडली का मतलब होता है दोस्तों जिस समय आप पैदा हुए उस समय ब्रह्मांड में क्या पोजीशन थी, सभी प्लैनेट की क्या पोजीशन उस समय घूम रही थी। ब्रह्मांड का उस वाला समय जो होता है वही हमारी जन्म कुंडली कहलाती है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए हमको कुंडली सेज सॉफ्टवेयर में मैं आपको पहले इसमें दिखा देता हूँ। कुंडली सेज जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस तरह का होता है तो आप देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालना होता है दोस्तों। इसके बाद डालने के बाद हमारा ये वाला चक्र हमको प्राप्त होता है। देख लीजिए, इसको दोस्तों बोलते हैं लगन कुंडली। यही चक्र होता है जिसके द्वारा हम अपनी बीमारियों का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चक्र में आप देख रहे हैं जहां पर मैंने आप रेड कलर का मार्क लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं छठा घर यानी सिक्स्थ हाउस। इस सिक्स्थ हाउस के द्वारा हम बीमारियों का पता कर सकते हैं कि हमको क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं हमको बीमारियां कैसे पता लगेगी। तो दोस्तों जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो कोई ना कोई प्लैनेट, उसके जितने भी प्लैनेट होते हैं सारे प्लैनेट किसी ना किसी हाउस में बैठे रहते हैं। तो कोई प्लैनेट जब सिक्स्थ हाउस में आ जाता है दोस्तों या सिक्स्थ हाउस से कनेक्शन करता है तो उसको उस ग्रह से संबंधित बीमारियां जीवन में होती हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि किस प्लैनेट के आने से या किसी प्लैनेट के देखने से वहां पर कौन कौन सी बीमारियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर किसी की लगन कुंडली के छठे भाव में किसी व्यक्ति का सूर्य बैठा हुआ है या छठे भाव को सूर्य देखता हो 12वें घर में बैठकर, तो उसको हृदय से संबंधित बीमारियां उसके जीवन में कभी ना कभी उसको परेशान करेगी। बीपी से संबंधित बीमारियां, जो ब्लड प्रेशर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, सारी बीमारियां उसको परेशान होगा। दोस्तों सूर्य का छठे भाव में होने से व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा में परेशानियाँ और हड्डियों के रोग, आँखों के रोग और हृदय के रोग, रक्तचाप के रोग, अग्नि से रोग या आग से नुकसान पहुंचना, इस तरह के रोग दोस्तों परेशान करते हैं। तो जिसका छठे भाव में सूर्य है तो इस तरह के रोग उसको परेशान करेंगे कि उसकी हड्डियां कमजोर होंगी और उसको हृदय से संबंधित बीमारियां या रक्तचाप ज़्यादा या कम होने से संबंधित बीमारियां होती हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम जानते हैं कि छठे भाव में अगर किसी का चंद्र ग्रह हो, मून हो, तो उसको क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों छठे भाव में अगर बीमारी होती है चंद्रमा के कारण से तो उसको सर्दी जुकाम की परेशानी होना, एलर्जी होना, आँखों की परेशानी होना और मस्तिष्क संबंधित बीमारियां होना, भूलने की बीमारियां होना, दिमागी रोग होना, नींद की प्रॉब्लम होना, नींद ना आने की प्रॉब्लम होना, इससे संबंधित बीमारियां चंद्रमा के आने के कारण से होती है। दोस्तों इसी के बाद अगर बुध ग्रह किसी का छठे भाव में हो तो उसको क्या क्या बीमारियां होंगी। दोस्तों बुध ग्रह होने के कारण से उसको स्किन संबंधित बीमारियां, नसों की बीमारियां, जुबान संबंधित बीमारियां, कान से संबंधित बीमारियां, सुनने की बीमारियां, बोलने की बीमारियां, ये सब बुध के छठे भाव में होने के कारण से होती है। जिसका भी ग्रह छठे भाव में बुध बैठा होता है उनको इन संबंधित बीमारियों का सामना जीवन में अपने करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद किसी का मंगल अगर छठे भाव में होता है यानी मार्स अगर छठे भाव में होता है तो उसको रक्त से संबंधित बीमारियां, खून से संबंधित बीमारियां, खून से होने वाले रोग, अग्नि से होने वाले रोग, पित्त से होने वाले रोग उसको परेशान करते हैं। तो छठे भाव में जिसका मंगल होता है उसको पित्त से, अग्नि से परेशानी होती है और एक्सीडेंट का सामना, चोट का सामना, फोड़ा फुंसी का सामना, गर्मी से होने वाले जो रोग होते हैं उसको परेशानी होती है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं कि गुरु ग्रह अगर छठे भाव में होता है तो उसको कौन कौन से रोगों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जिनका छठे भाव में गुरु है उनको मोटापे से होने वाली बीमारियां या मोटापा कम होने वाली बीमारियां और मेंदा से संबंधित बीमारियां, जो फैट से जो बीमारियां होती हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु ग्रह छठे भाव में होने के कारण से होती है। दोस्तों इसी के साथ जिसका शुक्र ग्रह छठे भाव में होता है ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल बीमारियां, यौन संबंधित बीमारियां, गुप्त बीमारियां, आंखों की बीमारियां, शुगर की बीमारी इससे संबंधित होती है। दोस्तों जिसका ग्रह शनि छठे भाव में बैठा हुआ है तो उसको पेट संबंधित परेशानियां, वायु रोग से होने वाली परेशानियां, ऐसे रोग जो काफ़ी लेट में ठीक होते हैं, ऐसे रोग जिनका इलाज बहुत कम होता है, ऐसे रोग शनि ग्रह देता है। तो शनि ग्रह के कारण से गैस, पेट में गैस की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, पथरी की प्रॉब्लम होना, लीवर की प्रॉब्लम होना, पीलिया की प्रॉब्लम होना, यूरिन इन्फेक्शन होना,
इस तरह की प्रॉब्लम शनि ग्रह देता है। दोस्तों छठे भाव में अगर राहु किसी का बैठा हो तो दोस्तों राहु जिन बीमारियों का इलाज नहीं होता है या जिन बीमारियों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता या जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनका छठे भाव में राहु होने से होता है। दोस्तों जिसका छठे भाव में राहु होता है उस व्यक्ति को परमानेंट कोई एक ऐसी बीमारी मिलती है जो उसको पूरी जिंदगी भर रहती है या जेनेटिक बीमारी होती है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक होती है, लेकिन फिर दोबारा उसको होने लगती है। तो ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक होती हैं जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और हमेशा ध्यान रखना होता है, बीमारी खत्म होने के बाद भी बीमारी का रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ऐसी बीमारियां राहु के कारण होती है। दोस्तों राहु ग्रह के साथ अगर दूसरे प्लैनेट भी बैठे हों तो ऐसे लोगों को उन संबंधित ग्रह की बीमारियों से संबंधित बीमारियां बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे छठे भाव में 2-3 ग्रह बैठे हो तो दोनों तीनों ग्रहों की बीमारियां दोस्तों उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा ग्रह छठे भाव में होते हैं उतना ही व्यक्ति रोगी होता है, उन संबंधित बीमारियों का सामना करना होता है। जिस व्यक्ति का केतु छठे भाव में बैठा हो ऐसे व्यक्तियों को ऑपरेशन होना या ऐसी बीमारी होना जिसका निजात जो है वो केवल ऑपरेशन से है, तो ऐसी बीमारियों का सामना केतु होने से होता है। दोस्तों जिस व्यक्ति को बहुत भयानक बीमारियां होती हैं या असाध्य बीमारियां होती हैं उसका कारक शनि, केतु और राहु होता है। अगर शनि किसी ग्रह के साथ वहां पर बैठ जाए, किसी का शुक्र राहु शनि अगर छठे भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर गुप्त रोग होता है और काफ़ी ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज काफ़ी मुश्किल से होता है। किसी व्यक्ति का शनि राहु होता है तो उसको भी ऐसी बीमारी होती है जैसे कि गठिया रोग, कैंसर होना, गांठों की प्रॉब्लम होना, ब्लड कैंसर होना, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों इसी तरह से जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतनी ज़्यादा बीमारियों का सामना करना होगा। इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए हर ग्रह से संबंधित आपको दान करने होंगे, उससे संबंधित ग्रह की आपको परहेज करना होगा, तो आदमी को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात जितनी की जाए उतना कम लगता है क्योंकि लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं और इससे संबंधित आप मुझसे सुझाव ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए है, कुछ और जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी कुंडली में कोई ग्रह छठे भाव में है और आपको अगर समझ में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर भी आप लिख सकते हैं कि आपकी कुंडली में छठे भाव में ये वाला प्लैनेट है और किस किस बीमारी हो सकती है और हम किस प्रकार इसका ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों कुछ और जानकारी लेने के लिए आप मुझे सुझाव दीजिए।